क्या आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में पता है? पता है तब भी और नहीं पता है तब भी आज इस वीडियो को देखना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि एक बार फिर से पंजाब में खालिस्तान की मांग हो रही है। यहाँ जलना शब्द इसलिए भी इस्तेमाल करूंगा कि पंजाब जल रहा है क्योंकि एक शख्स जो सीएम पीएम गृह मंत्री तक को धमकी दे डाली। शख्स का नाम है अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह खुद को भिंडरावाले का समर्थक मानता है। वहीं भिंडरावाला जिसके कारण ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, तो आज जानेंगे कि कौन है भिंडरावाला। लेकिन ये बताने से पहले आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में बताते हैं। 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा मिशन था। ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था से निपटने के लिए इंदिरा गांधी ने चलवाया था। इस पूरे ऑपरेशन में 83 सैनिक शहीद हुए थे, 248 घायल हुए थे, 492 लोगों की मौत हुई थी और साथ ही 1592 लोगों को हिरासत अरेस्ट किया गया था। क्यों हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार? ऑपरेशन ब्लू स्टार भारत में खालिस्तान आंदोलन का परिणाम था। भले ही खालिस्तान आंदोलन 1940 और 1950 के दशक में शुरू हुआ था, लेकिन 1970 और 1980 के दशक में बीच में लोकप्रियता हासिल की। खालिस्तान आंदोलन का उद्देश्य पंजाब को भारत से अलग किए जाने के लिए, यानी कि एक अलग मुल्क खालिस्तान बनाना था। जनरल सिंह भिंडरावाला सिखों की धार्मिक संस्था दमदमी टकसाल का लीडर था और उसकी मांग थी कि हिंदू पंजाब छोड़कर चले जाएं। एक नेता के रूप में भिंडरावाला का सिख युवकों पर प्रभाव था। पंजाब में आए दिन बढ़ते हिंसक गतिविधियों पूरे देश के लिए चिंता का सबब बन गई थी। भिंडरावाला और खालिस्तान समर्थकों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर स्थित अकाल तख्त परिषद में कब्जा कर लिया था। ऐसे में सत्ता के शीर्ष से एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया और ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार का उद्देश्य विशेष रूप से स्वर्ण मंदिर परिसर से जनरल सिंह भिंडरावाला को हटाना और हरमंदिर साहब पर नियंत्रण हासिल करना था। ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र क्यों हुआ है? क्योंकि पंजाब के अमृतसर में 23 फरवरी को जमकर बवाल हुआ। खालिस्तान समर्थकों ने अजनाला पुलिस थाने को घेर लिया। ये घेराव वारिस पंजाब दे नामक संगठन ने किया। इस संगठन का मुखिया अमृतपाल सिंह है। ये पूरा बवाल अमृतपाल के समर्थक लवप्रीत तूफान की रिहाई की मांग को लेकर हुआ। अमृतपाल और उनके समर्थकों ने अजनाला पुलिस थाने को कब्जा कर लिया। समर्थकों के हाथ में बंदूक, तलवार और लाठी डंडे थे। करीब 8 घंटे तक चले बवाल के बाद पुलिस लवप्रीत तूफान को रिहा करने को राजी हो गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारी लौट गए। लवप्रीत तूफान को पुलिस ने बरिंदर सिंह को अगवा करने और मारपीट करने के आरोप में हिरासत में लिया था। पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। बवाल का मास्टरमाइंड अमृतपाल सिंह रहा। उसकी तुलना जनरल सिंह भिंडरावाला से की जा रही है। ये भिंडरावाला 2 दूसरा भिंडरावाला भी इसे कहा जाता है। भिंडरावाला की तरह ही नीली पगड़ी पहनता है। इतना ही नहीं, अमृतपाल ने पिछले 29 सितंबर को मोगा जिले में रोड गांव में वारिस पंजाब डे की पहली वर्षगांठ पर एक कार्यक्रम किया था। भिंडरावाला का ये पैतृक गांव है और भिंडरावाला की कहानी जानना जरूरी है क्योंकि भिंडरावाला वही शख्स था जिसने पंजाब में चरमपंथी फैला दिया था। वो लगातार भड़काऊ भाषण देता था। अब आपको बताते हैं कि कौन था जनरल सिंह भिंडरावाले। जनरल सिंह भिंडरावाले का जन्म 2 जून 1947 को रोडे गांव में हुआ था। उसका नाम जनरल सिंह ही था। जब वो सिख धर्मों की ग्रंथों की शिक्षा देने वाली संस्था दमदमी टकसाल का अध्यक्ष चुना गया तो भिंडरावाला नाम उसके साथ जुड़ गया। अध्यक्ष बनने के वक्त में उसकी उम्र 30 साल के आसपास थी और टकसाल की कमान संभालने के कुछ महीने बाद भिंडरावाला ने पंजाब में उथल पुथल पैदा कर दी। 13 अप्रैल 1978 को अकाली कार्यकर्ताओं और निरंकारियों के बीच में हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में 13 अकाली कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। इसके बाद रोष भी बहुत उठा। भिंडरावाला ने पंजाब और सिखों की मांग को लेकर बड़ा रवैया अपनाया और जगह जगह भड़काऊ भाषण देने लगा। 80 के दशक की शुरुआत में पंजाब में हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी। 1981 में पंजाब केसरी के संस्थापक और संपादक लाला जगत नारायण की हत्या हो गई। पंजाब में बढ़ती हिंसक घटनाओं के लिए भिंडरावाला को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अप्रैल 1983 में पंजाब पुलिस के डीआईजी एसएस टकवाल की गोली मारकर हत्या हो गई। कुछ दिन बाद ही पंजाब रोडवेज की बस में घुसे बंदूकधारियों ने कई हिंदुओं को मार दिया। बढ़ती हिंसक घटनाओं के बीच में इंदिरा गांधी ने पंजाब की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर दिया और राष्ट्रपति शासन लगा दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की अब यहीं से शुरुआत हुई। 1982 में भिंडरावाला ने स्वर्ण मंदिर को अपना घर बना लिया। कुछ महीनों बाद भिंडरावाले ने सिख धर्म की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त से अपने विचार रखने शुरू कर दिए। पंजाब में बढ़ती हिंसा घटनाओं को रोकने के लिए भिंडरावाला को पकड़ना बहुत जरूरी था। इसके लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया।
इस ऑपरेशन के सैन्य कमांडर मेजर जनरल KS बड़ार का कहना था कि कुछ ही दिनों में खालिस्तान की घोषणा होने जा रही थी और उसे रोकने के लिए इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम देना जरूरी था। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया और 1 जून से ही सेना ने स्वर्ण मंदिर की घेराबंदी शुरू कर दी। पंजाब से आने जाने वाली रेलगाड़ियों को रोक दिया गया, बस सेवाएं रोक दी गई, फोन कनेक्शन काट दिए गए, विदेशी मीडिया को राज्य से बाहर जाने को कह दिया गया। 3 जून 1984 को पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया और 4 जून के शाम से सेना ने गोलाबारी शुरू कर दी और अगले दिन सेना की बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक भी स्वर्ण मंदिर पर पहुंच गई। भीषण खून खराबा हुआ और 6 जून को भिंडरावाले को मार दिया गया। स्वर्ण मंदिर पर केंद्र सरकार की इस कार्रवाई का देश भर में विरोध हुआ। सिख समुदाय ने इसकी कड़ी आलोचना की, कांग्रेस में भी फूट पड़ गए और कई कार्रवाई में आम लोगों की विरोध में कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। कई सिख लेखकों ने अपना पुरस्कार लौटा दिए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस ऑपरेशन में 83 सैनिक शहीद हुए थे, 249 घायल हुए थे, 493 चरमपंथी और आम नागरिक मारे गए थे और 86 लोग भी घायल थे। 1592 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और यहीं से इंदिरा गांधी की हत्या की भी वजह भी बनी। इस ऑपरेशन के 4 महीने बाद ही 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने कर दी। इंदिरा गांधी पर इतनी गोलियां चलाई गई थी कि उनका शरीर क्षत विक्षत हो चुका था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अकेले दिल्ली में ही 2733 सिखों की मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं देश भर में 3350 सिख मारे गए थे। ऐसा आरोप लगा था कि इन सिख विरोधी दंगों को कांग्रेस नेताओं ने ही हवा दी थी। 23 जून 1985 को कनाडा के मॉन्ट्रियल से लंदन जा रही एयर इंडिया के फ्लाइट को हवा में ही बम से उड़ा दिया गया। इससे विमान में सवार सभी 329 यात्रियों और क्रू मेंबर की मौत हो गई। बब्बर खालसा ने इस हमले की पूरी जिम्मेदारी ली और कहा कि भिंडरावाले की मौत का ये बदला है। 10 अगस्त 1986 को ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल SS वैद की पुणे में हत्या कर दी गई। खालिस्तान कमांडो फोर्स ने इसकी जिम्मेदारी ली। ऑपरेशन ब्लू स्टार इसका नाम क्यों रखा गया था? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार इसके नाम के पीछे एक सवाल भी सबके जहन में उठता है कि क्यों था नाम ब्लू स्टार, यानी कि नीला आसमान और तारे। दरअसल इस ऑपरेशन को आधी रात में अंजाम दिए जाने की प्लानिंग थी, एक ऐसा समय जब भिंडरावाला और उसके समर्थक किसी कार्रवाई की सबसे कम उम्मीदें करें। इसी वजह से भारतीय सेना ने एक्शन को ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया था। अमृतपाल सिंह का कहना है कि हम खालिस्तान के मामले को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। जब लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर सकते हैं तो हम खालिस्तान की मांग क्यों नहीं कर सकते? अमृतपाल सिंह ने यह भी कहा कि दिवंगत PM इंदिरा गांधी को खालिस्तान का विरोध करने की कीमत चुकानी पड़ी थी। हमें कोई नहीं रोक सकता अब, चाहे वह PM नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या भगवंत मान। मुझ पर और मेरे समर्थकों पर लगाए गए आरोप सभी झूठे हैं। लेकिन एक बार फिर से सालों बाद खालिस्तान की मांग पंजाब में उठी है और इसी मांग को करने वाले हैं भिंडरावाला का समर्थक अमृतपाल सिंह, जो खुलेआम देश के PM, गृह मंत्री और राज्य के CM को धमकी दे रहे हैं। यहां तक कि पंजाब पुलिस को खुलेआम चुनौती देते हुए कहा है कि अगर हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।